हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स के टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड सेकंड मल्टीपल एलील्स का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स के टॉपिक्स सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, हिंदी में मानव में लिंग निर्धारण, व सेकंड है मल्टीपल एलील्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। होमोसेपियंस भी बोल सकते हैं, जूलॉजिकल नेम मनुष्य का होमोसेपियंस है। सेक्स का यहाँ अर्थ है सन या डॉटर से हम लेंगे, यानी लिंग मेल है फीमेल है उससे संबंधित हम लेंगे। देखो ये ध्यान रखना है कि मनुष्य हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अगुणित है, द्विगुणित जीव है। तो मानव द्विगुणित जीव है, तो फर्स्ट आ जाएगा मनुष्य डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। मानव में क्रोमोसोम्स, हिंदी में बोलेंगे गुणसूत्रों। देखो दो शब्द हैं, क्रोमो लैटिन वर्ड है, सोमा ये भी लैटिन वर्ड है। क्रोमो का अर्थ होता है कलर, सोमा का अर्थ है बॉडी, कलर बॉडी ऑफ सेल। ये 11th क्लास में आया आपके सामने। क्रोमोसोम्स इट मीन्स कलर बॉडी ऑफ सेल, कोशिका का रंगीन काय कहते हैं। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम 23 पेयर होती है। ऐसे मानव में दर्शा सकते हैं क्रोमोसोम को हम। डिप्लॉइड है इसलिए 2n46। अब देखो इस बेस पर हम लिंग निर्धारण से पहले क्रोमोसोम की क्या स्थिति है मानव में, यानी नर व मादा मनुष्य में कुछ ऐसे क्रोमोसोम हैं जो शेप एंड साइज में इक्वल है, नंबर्स में भी इक्वल हैं। उस बेस पर हम लेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हिंदी में क्या कहेंगे, गुणसूत्र। अर्थ क्या है, कोशिका का रंगीन काय। देखो क्रोमोसोम अनेकों आधार हैं इसके, उसमें से एक आधार मैंने लिया। फर्स्ट है ऑटोसोम, हिंदी में इसे कहेंगे अलिंग गुणसूत्र। सेकंड है एलोसोम्स, या सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं इन्हें, हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं, इनको कहेंगे लिंग गुणसूत्र। देखो एक अर्थ अभाव ले सकते हैं हम, कोशिका में उपस्थित वे रंगीन काय जो लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं उन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये देखो कोशिका में उपस्थित वे रंगीन काय जो क्या कार्य करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे कि संतति के रूप में, प्रोजेनी के रूप में पुत्र होगा या पुत्री उत्पन्न होगी, उसका निर्धारण जिन रंगीन काय द्वारा किया जाता है उन्हें एलोसोम कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखो पहला है नंबर, इनका नंबर होता है 22 पेयर, 22 जोड़े यानी 44 होते हैं। सेकंड क्या है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल ह्यूमन में। शेप, साइज
में इक्वल होते हैं। नंबर भी बोल सकते हैं, नंबर भी दोनों में 44 ही है। देखो इनका जो कार्य है, संतति में जो बाह्य नक्श हैं यानी कायिक लक्षण संतति में जो आ रहे हैं वो इनके कारण आते हैं। माता पिता के जो सोमेटिक कैरेक्टर हैं वो संतति में आ रहे हैं, उनका कारण है ऑटोसोम्स। तो ये आ जाएगा ऑटोसोम, ऑटोसोम प्रोजेनी में, वंस अगेन ऑटोसोम प्रोजेनी में यानी संतति में कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ये तो फर्स्ट है। देखो वंस अगेन नंबर्स कितने होते हैं लिंग गुणसूत्र के? 44 यानी 22 पेयर। नर व मादा दोनों में क्या है? इक्वल हैं। कार्य क्या है? कायिक लक्षण संतति में जो माता पिता के आ रहे हैं वो इन्हीं के कारण आते हैं। दूसरा है एलोसोम, सेक्स क्रोमोजोम या हिंदी में बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अर्थ क्या होगा? देखो कोशिका में उपस्थित वे रंगीन इकाई जो क्या कार्य करेंगे? लिंग का निर्धारण करते हैं। इनकी संख्या है 1 पेयर। कैसे दर्शाएंगे? 2। पहला है मेल ह्यूमन में भी कितने हैं? एक्स वाई। दूसरा अगर हम लें फीमेल ह्यूमन, उसमें कितने होते हैं? एक्स एक्स यानी मेल व फीमेल में क्या होते हैं? डिफरेंट। ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं यानी भिन्न होते हैं। कार्य देखो इनका कार्य जो आज हम टॉपिक लिया है वो कार्य इन्हीं का है। संतति यानी प्रोजेनी का लिंग निर्धारित करना या लिंग निर्धारण करना कि संतति के रूप में पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्री उत्पन्न होगी, उसका निर्धारण जिन क्रोमोजोम द्वारा होता है उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। अब देखो आगे इसमें फ्लो चार्ट द्वारा हम इसको लेंगे। ये बोल सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में लिंग निर्धारण क्या हो जाएगा? देखो ये बोल देंगे पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड। यदि पेरेंट फर्स्ट को हम मेल से संबंधित लें तो पेरेंट सेकंड किससे होगा? फीमेल से। इसको बोल देंगे मेल ह्यूमन यानी नर मनुष्य। ये क्या हो जाएगा? फीमेल ह्यूमन, मादा मनुष्य। ठीक है। अंतर क्या है? सेक्स क्रोमोजोम्स का, इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स एक्स। केवल क्रोमोजोम के बेस पर अगर हम डिफरेंस देखें तो एक्स वाई एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम की भिन्नता है। इसमें इस रूप में दर्शाते हैं 44 प्लस एक्स वाई। फीमेल में ऐसे दर्शाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। देखो अगर हम नंबर लिए थे अभी कि मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 कैसे है? 44 45 46। यहाँ भी मादा मनुष्य में भी 44 45 46। पहले नंबर 44 44 दोनों में क्या है? समान हैं। ये लाइन लिखी है अपन ने अभी, ये लिया है, इक्वल होते हैं। अगले कौन से हैं? नर में ये, मादा में ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो यहाँ ये, यहाँ ये। देखो नेक्स्ट प्रोसेस दोनों में होगा मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। उसके फलस्वरूप 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। पहला गैमेट ये, दूसरा गैमेट ये। यहाँ भी देखो 22 प्लस एक्स
दूसरा क्या है 22 प्लस एक्स। देखो ऐड करेंगे तब 22 22 44, ये 44 एक्स और वाई एक्स वाई, 22 22 44 एक्स और एक्स एक्स एक्स। 44 क्या हैं ऑटोसोम्स हैं, नर व मादा में समान है। एक्स वाई क्या है 6 क्रोमोजोम है, कितने हैं 1 पेयर है। कार्य क्या है लिंग निर्धारण आगे बनाएंगे अभी। 44 ऑटोसोम्स, ये एलोसोम्स। देखो यदि ये दोनों फ्यूज होते हैं, नर का 22 प्लस एक्स गेमिट, इन संरचनाओं को बोल देंगे गेमिट्स, युग्मक बोलेंगे इन्हें। देखो नर का 22 प्लस एक्स मादा के 22 प्लस एक्स के साथ ये फ्यूज्ड होते हैं। ये स्थिति आएगी 22 22 44 एक्स और एक्स, पहली स्थिति है। यदि मेल ह्यूमन का ये गैमेट्स मादा के इस गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है तो 22 प्लस 22 44 एक्स और एक्स 44 प्लस एक्स, ये दूसरी स्थिति है। तीसरा अगर हम लें नर मनुष्य का 22 प्लस वाई, मादा मनुष्य का 22 प्लस एक्स, तो 22 22 44 प्लस एक्स वाई, ये वाई है। लास्ट 22 22 44 प्लस एक्स वाई एक्स वाई, ये स्थिति है। देखो ये स्थिति किस में ली है 44 प्लस एक्स वाई, ये मेल से संबंधित है तो प्रोजेनी में क्या होगा पुत्र उत्पन्न होगा। एक्स वाई किस में है नर से संबंधित है यानी पुत्र। 44 प्लस एक्स किस में है फीमेल ह्यूमन में, तो क्या उत्पन्न होगी पुत्री उत्पन्न होगी। ये भी क्या है पुत्री उत्पन्न होगी। यदि 4 संतति ली है मैंने यानी 4 संतति बनी है, उनमें से पॉसिबिलिटी ये रहती है कि 2 पुत्र 2 पुत्री, यानी संतान जैसे ही बनेगी उन संतानों में या संतान जैसे ही उत्पन्न होगी उस समय पुत्र होगा या पुत्री उत्पन्न होगी, उसकी पॉसिबिलिटी 50-50% होती है, यानी 50% संभावना रहती है। तो आगे हम ले सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजेनी इज 50-50%। सेकंड देखो इसमें अगर हम देखेंगे ये तो दोनों इक्वल है, अतः सामान्यतः लिंग निर्धारण का कार्य ये न कर मेल ह्यूमन करता है। मेल में भी एक्स मादा की तरह, इसमें ये नर मादा में नहीं पाया जाता है, ये तो मादा में है ये मादा में नहीं है, यानी फीमेल में वाई नहीं है, अतः लिंग निर्धारण मेल ह्यूमन करता है। मेल ह्यूमन में भी वाई क्रोमोसोम करता है। नेक्स्ट आ जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण मेल ह्यूमन के वाई क्रोमोजोमी द्वारा होता है। ये मानव में लिंग निर्धारण का था, ये फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा हम लेंगे मल्टीपल एलील्स, इसको बोलेंगे बहुविकल्पता। सेकंड जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मल्टीपल एलील्स। इसका अर्थ होता है मैनी, सेवरल, अनेक। इसका अर्थ होगा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। टर्मिनोलॉजी में जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की एक ऑनलाइन क्लासेज में अपने अध्ययन किया था उसमें ये टर्मिनोलॉजी आई थी। एलील्स युग्म विकल्पी बोलते हैं हिंदी में, एलिलोमार्फ भी बोलते हैं इसे। क्या होगा अर्थ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स। यदि जीन के अनेक अल्टरनेट उपस्थित हों, कितने मैनी हों, सेवरल हों, अनेक हों, उसे मल्टीपल एलील्स बोलेंगे। ये तो इस शब्द का सामान्य अर्थ है।
देखो अगर हम इसमें लें बहुविकल्पता का अर्थ क्या है, हिंदी में बोलेंगे बहुविकल्पता। समटाइम्स कुछ बार, ए जीन अकर्स इन मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म्स। कुछ बार एक जीन के एक से अधिक यानी 2 से अधिक एलेलिक फॉर्म उपस्थित हो तो इस कंडीशन को मल्टीपल एलील्स कहते हैं, इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। देखो क्या होगा, कुछ बार यदि एक जीन के एक से अधिक विकल्प उपस्थित हों, उसे एलील्स उपस्थित हों, उसे मल्टीपल एलील्स बोलते हैं, बहुविकल्पता। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप, मानव का एबीओ रुधिर वर्ग। ये ध्यान रखना, मानव में आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, मानव का रुधिर वर्ग एबीओ प्रकार का ही होता है। सन 1900 में इसकी खोज मानी जाती है कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मानव का ब्लड ग्रुप किस प्रकार का हुआ, एबीओ प्रकार का। अब देखो इसमें कौन कौन से जीनोटाइप बन सकते हैं, यदि एक हम छोटे से इसको टेबल द्वारा लें, एक हम लें सीरियल नंबर, दूसरा लें ब्लड ग्रुप्स, तीसरा लें जीनोटाइप, और चौथा आ जाएगा कितने टोटल जीनोटाइप बनते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 ब्लड ग्रुप है, 2 जीनोटाइप बनते हैं, एक तो कंडीशन में दोनों डोमिनेंट, एक दूसरी कंडीशन में एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, यानी टोटल 2 बनते हैं। सीरियल नंबर 2 लें ब्लड ग्रुप बी, इसके भी 2 जीनोटाइप बनते हैं, दोनों डोमिनेंट, एक रिसेसिव, टोटल कितने बन रहे हैं 2। तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, इसका एक ही जीनोटाइप बनता है आई ए आई बी, दोनों क्या हैं डोमिनेंट हैं एक। तीसरा है ब्लड ग्रुप ओ, ये चौथा है ब्लड ग्रुप ओ, इसका एक ही जीनोटाइप बनता है आई जीरो, या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं एक। टोटल जीनोटाइप कितने बने, 6 बने टोटल जीनोटाइप। ये ध्यान में भी रखने हैं, आगे इस एक चैप्टर में हम दोबारा पढ़ेंगे इन्हें। टोटल जीनोटाइप 6। मानव का ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए के कितने जीनोटाइप बनते हैं, 2 बनते हैं, कौन कौन से हैं, एक में दोनों डोमिनेंट, एक में डोमिनेंट एक रिसेसिव। बी के कितने बनते हैं, 2, एक में दोनों डोमिनेंट, एक में डोमिनेंट रिसेसिव। ए बी का कितना बनता है, एक ही, और ओ का एक ही। टोटल कितने बने, 6 जीनोटाइप बनते हैं। नाम क्या है ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब देखो आगे प्रोजेनी में इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, यानी माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चों तक कैसे पहुंचता है, या क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसका भी नियंत्रण, मानव में जितने सारे करैक्टर आ रहे हैं, जितने सारे ट्रेट हैं जो पेरेंट्स से आ रहे हैं, यानी माता पिता से संतति में जितने सारे ट्रेट आ रहे हैं, जितने करैक्टर आ रहे हैं, चाहे ब्लड ही हो कुछ भी हो, सभी का कंट्रोल जीन द्वारा होता है और कुछ स्पेसिफिक जीन द्वारा होता है। मानव में भी ये ध्यान कर लेना, जो ब्लड ग्रुप का आपने बनाया अभी एबीओ ब्लड ग्रुप, कि ए होगा, बी होगा, कि ये होगा, कि ये जीनोटाइप होगा, इनका कंट्रोल एक स्पेसिफिक जीन द्वारा किया जाता है। उस जीन का नाम है आई जीन, यानी मानव में ब्लड ग्रुप का नियंत्रण किसके द्वारा, आई जीन द्वारा होता है। ये बोलेंगे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप का कंट्रोल एक स्पेसिफिक जीन आई द्वारा होता है। वो भी एक विशेष प्रकार की शर्करा बनाती है आरबीसी की सतह पर। ये ध्यान कर लेना, ब्लड ग्रुप ए में भी बनती है विशेष प्रकार की शर्करा, बी में भी बनती है और ए बी में भी बनती है, परंतु ओ में किसी प्रकार की शर्करा का निर्माण नहीं होता है।
अब देखो इनहेरिटेंस कैसे होगी इनकी। अगर हम संतति के बेस पर हम देखें कि यदि पेरेंट फर्स्ट व सेकंड यानी माता पिता में क्या ब्लड ग्रुप यानी कौन से ब्लड ग्रुप हैं, उस बेस पर संतति में क्या हो सकते हैं। अगला इसी का पार्ट है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस क्या होगी। देखो पहला है एलील फॉर्म। अर्थ ध्यान में रखना है, जीन एलील काफ़ी अच्छे शब्द हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप। एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। क्या हो सकती हैं, दो फॉर्म हो सकती हैं, क्योंकि पेरेंट भी दो होते हैं। पेरेंट फर्स्ट, सेकंड कौन सा होता है, पेरेंट सेकंड, एक फादर एक मदर। दूसरा क्या है, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग, हिंदी में बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं संतति। संतति का जीन प्रारूप क्या होगा। और अगला है संतति का फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस बेस पर हम इसे एक टेबल द्वारा इनका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये देखें, फर्स्ट सीरियल नंबर, यदि पेरेंट फर्स्ट का ये आई क्या है, जीन का नाम है, क्या करती है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। क्या जीनोटाइप बनेगा, आई ए। दोनों क्या हैं, डोमिनेंट हैं। संतति का, प्रोजेनी का या ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। दूसरा है जैसे आई जीरो, ये रिसेसिव है। दूसरा जीनोटाइप क्या होगा, आई जीरो। ब्लड ग्रुप इसमें भी यही होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई जीरो। तीसरा देखो आई बी, जीनोटाइप क्या होगा, आई बी। दोनों क्या हैं, डोमिनेंट हैं। ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। तीसरा अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हम लें तो आई जीरो, या इसको ये भी बोल सकते हैं आई जीरो। ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। पांचवी स्थिति है पेरेंट ए का यदि आई ए है, बी का है आई बी, यानी ए का ए है, ए का बी है, तो जीनोटाइप क्या होगा, आई बी। प्रोजेनी का है ये जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप क्या होगा, प्रोजेनी या संतति का, ए बी। सिक्स्थ काम लें, यदि आई जीरो, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, दूसरे पेरेंट का भी आई जीरो है, तो प्रोजेनी का क्या होगा, आई जीरो। या ऐसे दर्शा सकते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। अब देखो ये स्थिति है, ये तो है एक पेरेंट का, यानी या तो फादर का मान सकते हैं, या ये मदर का, या ये मदर का, ये फादर का। उस स्थिति में आगे संतति का ये जीनोटाइप हो सकता है। ए ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप होंगे, 2। बी के कितने होंगे, 2। ए बी का कितना होगा, ए। इसका कितना होगा, 1। तो टोटल मनुष्य में जीनोटाइप कितने हैं, 6 हैं। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने हो सकते हैं, 6 हैं। दूसरा है ब्लड ग्रुप के टाइप्स कितने हैं, ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं 4। इस टेबल्स द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं, यदि पेरेंट फर्स्ट का ये है ब्लड ग्रुप या जीनोटाइप और पेरेंट सेकंड का ये ब्लड ग्रुप है, तो संतति का जीनोटाइप क्या हो सकता है तथा संतति का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो ये 2 टॉपिक सामने लिए आज। पहला है मानव में लिंग निर्धारण, ये टॉपिक लिया है, मानव में लिंग निर्धारण कि कैसे मनुष्य में लिंग निर्धारित होगा, यानी संतति के रूप में पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी, उसका निर्धारण कैसे होता है, किस जीव के द्वारा होता है, यानी जीव का अर्थ है नर मनुष्य के द्वारा होगा या मादा मनुष्य के द्वारा। ध्यान रखना है नर मनुष्य के द्वारा होगा, उसमें भी वाई क्रोमोजोम के द्वारा होगा। मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, 46। मानव कैसा जीव है, डिप्लॉइड जीव है। संतति में पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50% होती है। दूसरा है ये संभावना 50% है।
दूसरा निर्धारण किसके द्वारा होगा, नर मनुष्य द्वारा, इसमें भी वाई क्रोमोसोम के द्वारा। दूसरा जो टॉपिक्स लिया अपन ने आज, मल्टीपल एलील्स, मल्टी का अर्थ होता है अनेक, मैनी, सेवरल भी बोल सकते हैं, एलील्स का अर्थ है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। दूसरा सामान्य अर्थ क्या है कि कुछ बार यदि जीन के 2 या 2 से अधिक एलीलिक फॉर्म उपस्थित हों उसे मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब कुछ बार किसी जीन के, किसी विशेष जीन के 2 या 2 से अधिक एलीलिक फॉर्म उपस्थित हो उस कंडीशन को मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, मानव का एबीओ ब्लड ग्रुप। ये मानव की एबीओ ब्लड ग्रुप के आधार पर हम ले सकते हैं कि कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, 6 जीनोटाइप बनेंगे टोटल। ब्लड ग्रुप ए के कितने हैं, 2 बनेंगे, ये दोनों। बी के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ए बी का कितना बनेगा, 1 बनेगा। तीसरी स्थिति में ब्लड ग्रुप ओ का कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये टोटल है। यदि ये स्थिति हम लें कि दोनों पेरेंट्स का हमें ब्लड ग्रुप ध्यान है कि ये पिता का ये, माता का ये, या पेरेंट फर्स्ट का ये, पेरेंट सेकंड का ये, तो हम प्रोजेनी का जीनोटाइप निर्धारित कर सकते हैं कि प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा। दूसरा है प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप का भी निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना है कि मेल वुमन हो या फीमेल वुमन्स, नर मनुष्य हो या मादा मनुष्य, उसमें ब्लड ग्रुप का निर्धारण एक विशेष जीन द्वारा किया जाता है। उस विशेष जीन को बोलते हैं आई जीन। ये आई शब्दार, आई लेटर लिखा मैंने, आई है जीन का नाम। क्या करती है ये, मानव में ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है। तो ये 2 टॉपिक्स आज अपन ने लिए, एक मल्टीपल एलील्स का, ये मल्टीपल एलील्स। सेकंड जो टॉपिक लिया है, फर्स्ट जो अपन ने लिया है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। ये दोनों ध्यान में रखने। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।